पढ़ेंगे पार्ट 6 भारत यातायात व्यापार एवं संचार के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे व्यापार किसे कहते हैं। जब आप घर में किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो आप उसे कैसे और कहाँ से लाते हैं। आप बाजार जाते हैं, वहाँ दुकानदार से अपनी आवश्यकता की चीज़ मांगते हैं और दुकानदार उस वस्तु के खरीद के मूल्य यानी क्रय मूल्य पर कुछ लाभ जोड़कर आपसे धन लेता है और आपको वह वस्तु बेच देता है। इस लेन देन की प्रक्रिया को ही व्यापार कहते हैं। वस्तु सेवाओं के खरीदने व बेचने की इस प्रक्रिया को ही व्यापार कहते हैं। इसी प्रकार जब हमारा देश अपनी आवश्यकता कि कोई वस्तु किसी दूसरे देश से खरीदता है तो उसे आयात यानी इम्पोर्ट कहते हैं, और अपने देश में आवश्यकता से अधिक पैदा हुई या बनी हुई वस्तु जब किसी दूसरे देश को बेचता है तो उसे हम निर्यात यानी एक्सपोर्ट कहते हैं। आयात और निर्यात व्यापार के दो प्रमुख अंग हैं। व्यापार दो प्रकार का होता है, एक देशी व्यापार, एक विदेशी व्यापार। देश के भीतर विभिन्न राज्यों द्वारा जो एक दूसरे से सामान खरीदता व बेचता है उसे हम आयात और निर्यात की श्रेणी में रखते हैं। या भारत का देशी व्यापार किसे कहते हैं। देशी व्यापार का अर्थ है जो देश की सीमा के भीतर आवश्यकता अनुसार वस्तुओं को खरीदता व बेचता है, उसे देशी व्यापार कहते हैं। किसी भी राज्य को जिस वस्तु की आवश्यकता होती है वह उसे अन्य राज्यों से खरीदता है, और जो राज्य जिस वस्तु का अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करते हैं वह उसे दूसरे राज्यों को बेच देते हैं। पंजाब, उत्तर प्रदेश गेहूं, पश्चिम बंगाल उड़ीसा से चावल, कर्नाटक केरल से मसाले और महाराष्ट्र गुजरात से नमक, सूती वस्त्र व कपड़े, और असम से चाय और जम्मू कश्मीर से फल आदि दूसरे राज्यों को बेचा जाता है। इसे ही देशी व्यापार कहते हैं। मुझे भारत का विदेशी व्यापार किसे कहते हैं। जो दो देशों के बीच व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। भारत की विदेशी व्यापार नीति द्वारा व्यापार को प्रशासनिक नियंत्रण से आवश्यकता मुक्त रखते हुए बहुत कम प्रतिबंध लगाए गए हैं, और आशा की गई है कि इससे हमारे निर्यात यानी विशेषकर कृषि और सेवा क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का विकास भी होगा। भारत के विदेशी व्यापार के लगभग 98% जल मार्ग यानी पत्तनों द्वारा तथा शेष 2% स्थल मार्ग यानी वायु मार्ग द्वारा होता है। सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर हैं, क्योंकि एक देश में सभी प्रकार की वस्तु आवश्यकता के अनुरूप नहीं मिल सकती हैं। इस कारण अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सभी देशों का आयात निर्यात करना पड़ता है। भारत का विश्व के अधिकांश देशों के साथ व्यापारिक संबंध हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पिछले 15 वर्षों में भारी बदलाव आया है। वस्तुओं का आदान प्रदान की अपेक्षा सूचनाओं, ज्ञान तथा प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान बढ़ा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा है तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की है। भारत के प्रमुख आयात वाले वस्तुएं हैं जो आयात माने जो मंगाता है, और भारत के प्रमुख निर्यात जो भारत दूसरे देशों को भेजता है। उसके बारे में हम लोग जानेंगे कौन कौन से हैं। भारत के प्रमुख आयात जैसे मशीनें, कृषि उत्पाद, पेट्रोलियम उत्पाद, मोती और बहुमूल्य रत्न, रसायन संबंधित उत्पाद, कोयला तथा कोक, लोहे तथा इस्पात की वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं जो मंगाता है। और भेजता क्या है। कृषि संबंधित उत्पाद, अश्क, खनिज, रत्न, आभूषण, रसायन से संबंधित उत्पाद, इंजीनियरिंग का सामान, पेट्रोलियम उत्पाद, वस्त्र तथा तैयार कपड़े, हस्तकला की वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को भेजता यानी निर्यात करता है। विदेश नीति हमारी बनाई गई 2015 से 20 तक की नीति बनाई गई थी। विदेश नीति, व्यापार नीति भारत सरकार द्वारा घोषित इस नीति में वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात बढ़ाने के साथ साथ रोजगार सृजन करने और मेक इन इंडिया विजन को ध्यान में रखते हुए देश में मूल्यवर्धन को नई गति प्रदान करने की योजना या रूपरेखा बनाई गई है। इस नीति में कारोबार करने को और आसान बनाने पर जोर दिया गया है। इस नीति में भारत से वस्तु
निर्यात योजना और भारत से सेवा निर्यात योजना की शुरुआत की गई है। वस्तु निर्यात योजना का उद्देश्य वस्तुओं का निर्यात बढ़ाना है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं समाप्त होगा। आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे संचार किसे कहते हैं, यानी नेक्स्ट भाग में हम लोग पढ़ेंगे संचार के विषय में। इस भाग में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।